पहले जो मतलब हमारा ये जो है वो थर्ड टेस्ट है, ठीक है। और आई होप आप सभी के, आप अभी इस बार अगर हम देखें इस टेस्ट में सभी के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारा। जो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस गांधी जी से रिलेटेड भी डाले हैं इसमें, ठीक है। और आपने सबने अटेम्प्ट भी किया और काफी अच्छे जो है वो इस बार मार्क्स भी आए हैं। जीएस में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा एक्सपीरियंस कि आप लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। जल्दी थोड़ा करेंगे, टाइम बचाएंगे। अच्छा सोनम सर। मुझे कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो बैंक है सर बड़ा अच्छा लगा सर। करंट एक्चुअली मैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाता, उस वजह से करंट में थोड़े कम मार्क्स है मुझे, बाकी एचपी जीके और बाकी चीज ठीक था। ठीक है। ओके, और आप बताओ मेधा मैम। सर मेरा एक्चुअली एचपी में अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई थी, तो मेरा एचपी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। बाकी पॉलिटी और करंट अफेयर मेरा अच्छा था। करंट अफेयर मैंने आपके उससे पढ़े थे, मैगजीन से पढ़े थे, तो वो करंट अच्छा हुआ है मेरा, बट एचपी में मुझे थोड़ा सा वो था। ठीक है, देखो मैं आपको ये और बताओ आप, अंकिता मैम आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग द टेस्ट। आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया। पहले तो सॉरी कि क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट है करंट अफेयर के उसके लिए, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी उसकी वजह से ये रहा। बट नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा नहीं होगा। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा रिगार्डिंग टेस्ट कैसा रहा। सर हिमाचल का ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। ओके, बाकी ऑलमोस्ट बाकी तो गुड। मैंने कर दिया था। और कितने मार्क्स बने आपके? सर मेरे 119.5। ओके, ऑलमोस्ट आई थिंक कट ऑफ क्लियर है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी। बाकी ऑल बाकी जितने टॉपिक्स मैंने दिए थे मैंने सारे टच किए हैं। सब में से यस सर। क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। और अब आज जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे, आज के टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनके आने के चांसेस है पेपर में। तो रिवाइज कर लेना एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से। और बाकी ये कहूँगा हिमाचल के रिगार्डिंग कि ना मेरे आप वो एचपी एग्जाम फैक्ट या डेली फैक्ट में ना डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स चेक किए हैं किसी ने कभी? नो सर। उसमें ना ये सर डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैंने चेक किया था, स्टार्टिंग में आपने डाला था सर डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजी के, तो हाँ, काफी उसमें जो आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन किए थे तो काफी अच्छा नोट्स था सर उसमें। वो पेजेस भी 50-60 होंगे सारे टोटल। प्रीलिम्स के लिए कह रहा हूँ अब हाँ सिर्फ। जी। वो 50-60 पेजेस हाँ होंगे। एचपी एग्जाम फैक्ट में फ्रीली अवेलेबल है, सबके लिए रख डाल रखे हैं उसमें। वो कभी बनाए थे ब्लूखरा के नोट्स मैंने। और उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी है हिमाचल का, और 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। हाँ जी सर, मैंने मतलब थोड़ा एक बार रीडिंग की थी वैसे, तो अच्छा था। वो नोट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हिमाचल इतना पढ़ा है, आप लास्ट मोमेंट पे उनको भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हेल्प करेंगे आपको एग्जाम के लिए वो। सर आपके पास मॉडर्न इंडिया की शॉर्ट नोट्स होंगे? हाँ मैम, मैंने ग्रुप में सारे शेयर किए हैं। शॉर्ट नोट्स। अपने सारे क्लास नोट्स से भेज दिए हैं मैंने। इवन मैं ओके आपको सर। एक पीडीएफ ज्योग्राफी की भी दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ ज्योग्राफी की है, उसमें से उसमें उससे आपका मैक्सिमम ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मैम एक 63 पेजेस की पीडीएफ दी है मैंने। 63 पेजेस की, उसमें आपको सारे के सारे रिवोल्ट सेशन सब कुछ कवर्ड है उसमें। वो भी शेयर्ड है, और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी शेयर किए हैं मैंने सारे। और सर शायद इस टेस्ट सीरीज में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं इंक्लूड हुआ है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा सर हाँ, अगर। कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको इंक्लूड करके दे दूंगा। वो इकोलॉजी अभी मैं जैसे जैसे टॉपिक छूट रहे हैं ना, जैसे कवर कर रहे हैं, अभी हम उसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ कवर करेंगे उधर। मुझे जी। बताते भी रहना कि अगर कोई टॉपिक बीच में रह जाता है, यहाँ से क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना। तो जिसके माइंड में कोई ये हो ना कि यार यहाँ से क्वेश्चन डाल दो, लगता हमें होता है ना जैसे कि ये हमने नोट्स में अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन फॉर्मेट में हमारा अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो आप वैसे बता सकते हैं, क्वेश्चन वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे। ओके। ओके, 1 से 5 तक के बीच में सबके सही है? नो सर, मेरा फोर्थ गलत है। ओके, ठीक है। अटेम्प्ट हो किया मैंने। आपने क्या अटेम्प्ट किया? मैंने फोर्थ का सी अटेम्प्ट किया है। ओके, ठीक है। ओके, याद रखना यही इन्होंने कहा है ऑप्शन डी, ठीक है। हाफ लेग फकीर। ऑप्शन 5 हो गया, ठीक है। ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सबका सही है। यस सर। ये कौन सा ईयर है? 1924। 24। 1924। अच्छा मुझे बताओ 25 में किसने प्रेसाइड किया था? सरोजनी नायडू। 1934 में किसने प्रेसाइड किया था? 24 नहीं। ईयर है ना, 1934।
नो आइडिया ये सर। न्यूज में चले गए आजकल। राजेंद्र प्रसाद जी ने। ओके। कंफर्म कर लो ना एक बार इसको, बट मेरे अकॉर्डिंग राजेंद्र प्रसाद है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्स, सबका सही है। किसी ने छोड़ा है ये क्वेश्चन? यस सर, मैंने छोड़ा है। ये समझदारी करी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये होता है कि गांधी जी ने किस कलर की धोती डाली थी, तो वो अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, वो छोड़ देना क्वेश्चन, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। और सेवेंथ सबका सही होगा ये तो। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड? थर्ड तो सर आइडिया नहीं है। ओके, फर्स्ट और सेकंड वैसे इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितने हो गए थे? शायद 15,000 या 25,000। एट्थ सबका सही है। सर अटेम्प्ट ही नहीं किया है। एट्थ क्यों नहीं अटेम्प्ट किया मैम? सर इसमें एक्चुअली जो ये सेकंड स्टेटमेंट थी, पूना में अब थे। मुझे नहीं idea, मतलब वो पूना में ही थी या कौन सी जेल में थी, मुझे वो आइडिया नहीं था। तो ओके, तो गांधी जी जब जब अरेस्ट हुए हैं और उनकी कौन कौन सी जेल, उनको कौन कौन सी जेल में रखा गया है, ये जरूर पढ़ लेना। तो गांधी एंड जेल भी पढ़ सकते हैं कि गांधी जो है वो कौन कौन सी जेल में जो है वो अरेस्ट हुए, कितनी बार गांधी जी अरेस्ट हुए हैं? 2 दिन बाद तो रहे होंगे सर। 6 बार शायद। मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है 6 बार अरेस्ट हुए गांधी जी। नाइन्थ क्वेश्चन सबका सही है। नाइन्थ क्वेश्चन किसका गलत हुआ? मेरा गलत है सर ये वाला। आपने क्या बोथ करेक्ट किया था? नहीं सर, मैंने तो बी कर रखा है। ओके, ठीक है। और बाकी सबका सही है ये। क्वेश्चन नंबर 10th। एचपी के रिगार्डिंग किसी को मतलब सबका सही है ना मैक्सिमम का? यस सर। ठीक है। और 11 से 15 के बीच में कोई क्वेश्चन किसी का गलत हुआ हो, किसी का सही हुआ हो? मेरे तो ठीक है सर। ओके, एडीबी ये याद रखना है कब बना है, कौन से ईयर में बना है एडीबी? जी 13 तो नहीं किया मैंने अटेम्प्ट, बट आई 69 67। 1966। अच्छा, उसके बाद रिपन हॉस्पिटल वाला सबका सही। रिपन हॉस्पिटल किसने बनाया था? वो इसका वो कौन था, आर्किटेक्ट कुछ ऐसा होता है ना? डिजाइन किसने किया था इसको? पता नहीं सर। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है एग्जाम में। 15th सबका सही है ये। यस सर। और 16वां ये जो आपका ये सेंट्रल टाउन हॉल है बिल्डिंग शिमला में। सर मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। सर ये रॉन्ग है मेरा 16। ओके, 16th गलत हुआ आपका। हाँ, यही फैक्ट है, याद रखना। क्योंकि ये ना, आप अगर देखना ना क्वेश्चंस को, अभी इस बार का एचएस तो थोड़ा डिफरेंट आया था, पिछले बार का भी डिफरेंट आया था। उससे पीछे वाले देखोगे तो जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना, या कोई और भी पेपर उठाओगे तो बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पूछ रखे हैं, तो इनको पढ़ सकते हैं। ये जुब्बल का तो सबका सही हुआ होगा। सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। जुब्बल मैम कर सकते थे वैसे। बनेड़ किसको, बनेड़ कहाँ का जगह का नाम है? सुंदरनगर। और कीरग्राम? बैजनाथ। और हिंदूर? नहीं पता सर। हिंदूर बोलते हैं नालागढ़ को। बचा एक। 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन सबका सही है ये। अच्छा, ये मैदानी प्रकाश वाला भी सबका सही हुआ होगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। Yes, sir. 21 क्वेश्चन प्रिंसली स्टेट वाला, महेंद्र राजा महेंद्र सिंह प्रकाश। सर ये मेरा गलत है। ये आपने क्या अटेम्प्ट किया था? मैंने बी किया था सर, महाराजा अमर प्रकाश। ठीक है। और ये हेमंत, आप ध्यान रखना, मेरे क्वेश्चंस में कहीं भी हेमंत और विक्रांत आया ना, तो वो है ही नहीं, तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ऑप्शन ये आपका 22वां और 23वां क्वेश्चन। ठीक है सर।
ये एक बार पूछ रखा है रेणुका जी फेयर के रिगार्डिंग, दिवाली के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद वाला क्वेश्चन, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है एचएएस में, तो ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा गलत हुआ? 26th। 26। ये क्यों गलत किया मैम? सर मुझे आइडिया नहीं था, मैं इसका सी करके आई हूँ। ओके, आप इसका सी अटेम्प्ट करके आई हो, ठीक है। 27th। सर 27 में मेरा गलत हुआ, मैंने तो ऑप्शन सी किया था 2 एंड 3, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट भी था। वैसे पहला क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन था ना सर, नाथपा टापरी एंड आर फेमस स्प्रिंग्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये एक्चुअली मुझे तो वैसे ये स्टेशन है पर देखो स्प्रिंग का मुझे आइडिया नहीं मैं था। आपको, हाँ यहाँ पर मैं आपको ना, मेरे पास स्प्रिंग्स है पड़े हुए, ये मैं हमने बनाए थे और इसकी वीडियोस भी हमने बना रखी है। जो इसमें दे रखे हैं ना आपकी ब्लोखरा या अदर बुक्स में, जो है वो कम दे रखे हैं, हमने ना ढूंढ ढूंढ के गूगल से ढूंढ ढूंढ के निकाल कर लिस्ट बना रखी है एक। मैं वो शेयर कर दूंगा, आप, मुझे याद आ गया तो वो आपके काम आ जाएंगे फिर, ठीक है। अभी तो कंटेंट काम आना ठीक है चाहिए, कहीं से ही पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट 28th हाँ क्वेश्चन, जी। बसपा वैली वाला, ये सबका सही है। यस सर। हाँ जी सर। 29th क्वेश्चन, मैम माइक ऑफ करना अपना। 29th क्वेश्चन, ओके। 30 क्वेश्चन, ये भी सबका सही है, ड्योरी लेक वाला। नो हाँ सर, जी गलत तो नहीं हुआ किसी का? अटेम्प्ट ही नहीं किया है सर। मैम एचपी पढ़ना पड़ेगा, एलाइड में एचपी बहुत आता है। 31st, 31 से लेकर 35 के बीच में सारे क्वेश्चन सबने किए। ये सर मैंने 33 और 35 नहीं किया है। ओके 33, ओके ओके। सुकरनगर, द कैपिटल ऑफ सुकेत, वाज फाउंडेड इन 1712 बाय गुरीसेन। और 35th आपने क्यों नहीं किया ये, विलियम मोरक्राफ्ट वाला? हाँ जी सर, मुझे दोनों में मतलब डाउट हुआ कि मतलब उनकी ये इयर्स क्या है। ओके, तो ये ईयर्स मेंशन है, इग्नोर, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, जो हिमाचल, पहले तो देखो भारत वाले भी पढ़ो, जो भारत में आए थे, क्योंकि जो भारत में आए थे वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर के उससे पूछ सकते हैं। और दूसरा जो एचबी में आए वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 36, 36 से लेकर 40 के बीच में, चले आगे फिर। 39 गलत है सर मेरा। ओके 39 क्यों गलत कर दिया आपने? कुनिहार प्रजामंडल फॉर्म, मैम फैक्ट गलत नहीं होने चाहिए आपके। 1939, ये पद्म देव तो नहीं थे शायद कुनिहार में। कुनिहार में पंडित पद्म देव, वहाँ बाबा काशीराम और गौरी शंकर दो ही ये लीडर भी थे। शामिल थे उसमें एज पर द गवर्नमेंट सोर्सेज, क्योंकि मैंने बनाए ही वहीं से ही है। ओके सर। ओके 41 से लेकर 45 के बीच में, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना पहले अटेम्प्ट, पहली बारी में, लाइक फर्स्ट रीडिंग में, वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया ना फिर पंगा पड़ जाता, ये ध्यान रखना। सेकंड और थर्ड रीडिंग वाले चाहे गलत हो जाए चलेगा, लेकिन फर्स्ट रीडिंग वाले गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 से लेकर 50 के बीच में, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। हिमाचल प्रदेश लैंड लाइन होल्डिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1972, ये सबका सही हुआ है, यस सर। जिंजर प्रोडक्शन में भी। और ये ना आप कहीं अगर आपको मेंस में लिखने के लिए भी आता है ना, तो आप इसको, जिंजर प्रोडक्शन को आप मेंस में भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सिरमौर का ना जो रीजनल इकोनॉमी है ना वो चलती है। क्योंकि मैसिव प्रोडक्शन जहां पर भी होती है तो वो लिंक करता है। अच्छा उसके बाद एटीएम वाला, ये सबका सही है। 51, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ जी सर सही है। यस ओके सर। हाँ जी।
52nd यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुआ है। जी ये सर, ठीक ये है सही सर। था, मैंने रिसेंटली पढ़ा था। रिसेंट का है ये, ठीक है, क्योंकि ये पहले से चल रहा। अच्छा, मुझे बताओ जो यूरोपियन यूनियन है ना उसमें कितने मेंबर्स है टोटल? किसी को याद है यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? ट्वेंटी सेवन। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रेसिडेंट। सबका सही? यस सर। ओके, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ जी सर। हमारे यहाँ पे ना सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ये 54 सबका सही है, पार्डनिंग पावर? हाँ यस यस जी। सर। सर। इजी था ये तो, ठीक है। इम्पीचमेंट वाला प्रेसिडेंट के साथ यस सर। आर्टिकल यस कौन सा सर। है? 61। आर्टिकल 61। 61। एक से लेकर 100 तक ना जितने भी आर्टिकल है सारे के सारे याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 656 सबका सही है? यस सर। हाँ जी सर। 56 से लेकर 60 के बीच में? ठीक है सर। ओके। और 61 से लेकर 65 एब्सोल्यूट, ये सही है सबका? यस सर। 62 गलत है सर। Okay, which of the following statement is or are correct? Right to life and liberty cannot be suspended even during an emergency. आर्टिकल 21 कहाँ सस्पेंड होता है? हाँ जी, पर मेरे को दूसरे स्टेटमेंट में डाउट था, टेरिटरी ऑफ इंडिया को लेके। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। मेरे को लगा आउटसाइड भी होता होगा, एनआरआई वगैरह उनके तो लिए। ये स्टेटमेंट भी तो सही है। सिक्सटी थ्री सबका सही होगा। 64, 65, 66, आगे कोई क्वेश्चन गलत हो या डाउट जिसका? 69th। 69 क्वेश्चन। oath of the office of vice president, oath of office of vice president administered by, आपने क्या अटेम्प्ट किया? सीजीआई? सर ये एक्चुअली हाँ जी सीजीआई किया है सर मैंने। हाँ, जब मैंने बनाया था ना मुझे लग रहा था कि सीजीआई अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जो ये होते हैं ना हमारे, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना है तो वो किसको सबमिट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट। एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिमूव किया जाता है या एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसका रेजोल्यूशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? राज्यसभा। राज्यसभा में। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग होती है ना जब, तो ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर स्पीकर के बाद अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है फिर कौन प्रिसाइड करता है? राज्यसभा का चेयरमैन प्रिसाइड कर सकता है? क्या राज्यसभा का चेयरमैन प्रिसाइड कर सकता है ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर? नहीं कर सकता। नो। वह डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन सबका सही है? हाँ जी। चलो आपसे फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, फंडामेंटल राइट तो पढ़ लिए क्योंकि, आर्टिकल 358 और 359 के बारे में बताओ। एक ये और एक आर्टिकल 355। अंकिता मैम? ये आर्टिकल सर आर्टिकल
355 में सेंटर हैज टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड डेंजर, या मतलब ठीक है, इट बिकम सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। आर्टिकल, अच्छा एक आर्टिकल कौन सा है जिसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन कहा गया है? प्रेसिडेंट रूल वाला सर 356 3 56 ओके, अच्छा ये बताओ 358 और 359 आर्टिकल्स, ये क्या है ये? रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट आई गेस। ठीक है। यस आर्टिकल 358 जिसमें कि जब इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट जो है ऐसा कुछ है सर आई गेस 358 एंड 359 में। आर्टिकल 359 रिलेटेड टू आर्टिकल 20 एंड 21 और आर्टिकल 358 अदर फंडामेंटल राइट के लिए है। आर्टिकल 358 में कहा गया है, ये लिंक करता है आर्टिकल 19 के साथ। इसमें Okay. कहा गया है कि अगर इमरजेंसी लग रही है, नॉट इन केस ऑफ आर्म रेबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर, अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली जो है वो हट जाएगा, मतलब उसका जो है वो एनफोर्समेंट हट जाएगी, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 हट जाएगा। और आर्टिकल 59 कहता है 359, इसमें सबसे पहले तो ये आर्टिकल 20-21 को बाहर निकाल दिया, ये कहा कि ये सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी जितने भी है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे होंगे। जब प्रेसिडेंट ऑर्डर, मतलब अगर सस्पेंड करना है, एनफोर्समेंट को सस्पेंड, एनफोर्समेंट रोकनी है फंडामेंटल राइट की, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगेगा आर्टिकल 20-21 को छोड़ के। और आर्टिकल 19 भी इसमें इंक्लूड नहीं होता, आर्टिकल 19 के लिए 358 अलग से है। ये याद रखना, आ जाता है। और लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन ये जो है वो 356 है। ये वाला सबका सही है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। हाँ जी सर ओके, 72 सबका सही। ये जो रिटर्न जो था ना, ये रिटर्न कहा गया, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? क्योंकि पहले 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था कि लगा दो इमरजेंसी, लेकिन ये कौन सी अमेंडमेंट से आया है? 44th 44th अमेंडमेंट। ईयर 1978। 1978। अच्छा, उसके बाद 44th 1978 यहाँ पर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा वाला, सबका सही है। एक हाँ जी शेड्यूल है, एक शेड्यूल है जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेशन के साथ लिंक करता है, वो कौन सा है? So 4. 4 फोर्थ शेड्यूल। और सेकंड शेड्यूल में क्या आता है? सैलरी एंड अलाउंसेस हाँ, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। एक 2 नंबर में पैसा आता है। और जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें स्टेट्स आती हैं, वो कौन कौन सी है? यहाँ पे असम मेघालय असम त्रिपुरा और मेघालय त्रिपुरा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आई गेस। मिजोरम। आई गेस नहीं मैम, कॉन्फिडेंट रहो। सर एक्चुअली मुझे नागालैंड और मिजोरम में थोड़ा सा। हाँ, और 30 मेंबर्स की ऑटोनॉमस काउंसिल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो फिफ्थ शेड्यूल है वहां पर 10 स्टेट्स आती हैं। कोई 10 की 10 स्टेट्स के नाम बताएगा? वैसे इतने सारे बच्चे हैं, सबको याद आ जाएगी कौन कौन सी स्टेट्स है। एक मैं हिमाचल बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश। ये याद कर लेना, यहाँ पर ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है 20 मेंबर्स की। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, ये इंक्लूड होते, तेलंगाना, ये 10 स्टेट्स टोटल है इसमें जो यहाँ इंक्लूड होते हैं। छत्तीसगढ़, ये 76 सबका सही है। हाँ जी सर ये 14 डेज का नोटिस ही है मैक्सिमम सभी को। 78th 79 आगे कोई गलत हुआ क्वेश्चन? 89 बाकी सबके सही है, 81 82 83। हाँ जी सर ओके, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है?
267 266 का 1 260 पहले कंसोलिडेटेड आता है ना, और उसके बाद दूसरा फिर कंटिजेंसी तो थर्ड है जो 267 में आता है। 3 आर्टिकल आते हैं, 66 2 में आता है, एक 3 फंड है ना कंसोलिडेटेड, और इसका 85 सबका सही है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओके। और स्टेट, बस यही इतना ही है, फाइनेंस कमीशन भी। अच्छा, इसका 86 सबका सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। हाँ जी यस सर 87 80 ए होगा शायद ए है कौन सा? 88 का ए जुडिशियल रिव्यू का? हाँ जी पक्का? सर आपने हाँ नीचे आंसर में भी दिया है, मतलब ओके, जो हाँ सॉरी, ठीक है, है। ये करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है, ये सॉरी वो थोड़ा सा हो गया, इसका ए होगा आंसर 137। ओके। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर 89 क्यों गलत हुआ मैम? सर एक्चुअली वो वन मैंने किया है इसका, हाँ जी, मैंने इसका 6 ईयर किया है सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में चली गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है सर इनकी एज ना। ये मेरा भी रिटायर्ड की एज तो डिफाइंड है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम तो है। 65 एंड 662 है ना सर, मेरे को उस हिसाब से याद रहा, तो मैंने ओके। 6 ईयर किया। नहीं, कोई अगर किसी की अगर पहुंच है तो वो हाई कोर्ट से मतलब 50 साल की एज में भी पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 90th क्वेश्चन, ये मिनिमम गारंटी बिल, इनकम बिल सबका सही है। यस सर। 91 92, इसके आगे कोई क्वेश्चन गलत? सब मेरे गलत है 91 92 करंट अफेयर, शिवानी शर्मा जी, करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। 91 92, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो रोज, अलाइड में बहुत करंट आता है। जी सर और मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कि करंट अफेयर की क्लासेस करूँगा मैं, अगर हमें बीच में समय लगता है तो। करंट अफेयर कैसा रखेंगे कि 20-25 क्लासेस में ना पूरा करंट कवर कर देंगे साल भर का, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फिर प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, या फिर इंडिया की कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई, मतलब इंडियन पॉलिटी के संविधान से जुड़े हुए कंसेप्ट हो गए, इस तरह से। तो हर एक का एक एक वीडियो बनाएंगे और उसको फिर अपलोड कर देंगे, या फिर लाइव क्लास कर लेंगे। लाइव आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहती है, पर सेशन थोड़ा लंबा चल जाता है, 2-3 घंटे का। 92 93 94 सबका सही है, ये करंट यहाँ से शुरू होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, ये सबका सही है। आयुष्मान भारत वाला, ये ठीक ओके। 98 ये भी ठीक ठीक है। 99th क्वेश्चन, नाइन्टी नाइन ठीक है सर। अटेम्प्ट नहीं किया सर। देखो, पहली स्टेटमेंट तो मैम आप अटेम्प्ट मार्क कर सकते थे, और दोनों क्यों नहीं किया आपने ये? सर मेरे को डाउट था इसमें ना, सेकंड क्या स्टेटमेंट में। क्या डाउट मैम? पता नहीं सर, मैंने पढ़ा ही नहीं ढंग से। ये डाउट था ना, सच ये निकला ये चीज, क्योंकि देखो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इसको थोड़ा सा, मतलब ये एक लड्डू क्वेश्चन है, ढूंढ कर करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी थी, जल्दी जल्दी पढ़ी और स्किप कर दिया। ये इसलिए लेंथी हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि देखो ऊपर से हम वन लाइनर पढ़ रहे थे, तो फैक्चुअल फैक्चुअल चल रखा था, तो माइंड भी वैसा हो जाता है, इसलिए ये स्किप हो गया। मुद्रा योजना वाला ये सबका सही है, 100 क्वेश्चन। स्किप किया सर। 101 मेरे स्किप है सर सारे 104 तक।
सबने स्किप किए? गवर्नमेंट स्कीम्स का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था सर। ओके 105। गलत। ये तो सर रिपीटेड ही थे। ठीक है, तो फिर भी अटेम्प्ट तो करने थे, अटेम्प्ट किए किसी ने? हाँ मैंने किए सारे, ये तो ठीक है। चलो फिर सही हो गए ना। थैंक यू। 105 ये आगे 10 तक। एक सौ 10 से 15। ठीक है सर। ओके कहाँ तक रिपीटेड थे ये सारे? ये सर शायद 115 तक तो ये रिपीट ही है ना। ये 27 वो सेलिब्रेट करते, कौन सा डे था वो? ठीक है, अच्छा हम्म, नेशनल वाला, ओके ओके। अच्छा, ये था नया। और नेशनल ओके, ये अचीवर वाला तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बना है इसमें। ये तो हाँ सर लेटेस्ट है। ठीक है ओके 120वां। ओके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का रैंक 7th। ये सर। इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 123 खेलो इंडिया गेम्स वाला। ये भी ठीक है। सॉरी ठीक है सर। ओके 123 से लेकर आगे कोई गलत हुआ हो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो? 130। ये सही है सबका? सेकंड भी आ गया अब पता है? पढ़ा न्यूज़पेपर किसी ने? सेकंड वुमेन भी है और उनका नाम अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मुझे भी स्किप हो रहा है। सेकंड वुमेन भी इसमें एंट्री कर गए हैं, ये पहली ये थी ना, इसके बाद दूसरे भी आ गए अब। 131 से लेकर 135 के बीच में। 134 सबका सही है? यस हाँ सर। जी सर। गोल्डी लॉक जोन ये भी सबका सही होगा। यस सर। 136। नॉट 137। अटेम्प्टेड। हाँ जी गलत था शायद। अटेम्प्ट नहीं किया सर ऊपर वाला। ओके 138। ये ठीक है। ये आ भी सकता है क्वेश्चन ये पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 131 139 140। विमबैक्स ये तो किया होगा मैम। यस सर। सर। हाँ जी। ज्योति मैम। हाँ जी सर किया, पर मैंने ये किया था वेनेजुएला एंड नेपाल। वी आई 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 इसमें तो वियतनाम और इंडिया। आई फॉर इंडिया। हाँ जी वी से था ना, वी से, फिर वी से दोनों ही, वेनेजुएला भी वी से। तो इंडिया तो था ही नहीं ना, वेनेजुएला और इंडिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इटली बाहर चला गया, अकेला यूरोपियन था जिसने ज्वाइन किया था, अब इसने भी छोड़ दिया। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर बताओ इसका। नो आइडिया सर। 2013। 10 साल हो गए इसको कंप्लीट। 13-14 में हुआ है शायद, हाँ ऐसे उसमें ही। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 142। ठीक है सर। ठीक है 150 तक कोई क्वेश्चन? 148 किया था 140। सबका, सही है ना 148? यस सर। हाँ जी सर। 149 150 ये दोनों रिपीट हुए हैं क्वेश्चन आई थिंक। और आगे कोई क्वेश्चन? 153 154। 155 इंटरनेशनल शायद। शुगर ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी चेयरमैन जो है वो यहाँ पर भारत आया है।
157, 158। ये फातिमा बीवी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, क्योंकि अलाइड में ना ऐसे ऐसे करंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आप चेक करोगे ना प्रीवियस ईयर उठाकर, तो इस तरह से क्वेश्चन काफी पूछ रखे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। 59, 50, 60, 160। जो ये गिरीश कुमार मुर्मू है, इनका आर्टिकल कौन सा है, यानी कि सीएजी है ना ये, हाँ जी, आर्टिकल कौन सा है इनका? 148। 148। और 161 से लेकर 165 के बीच में 162। अच्छा, ये नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए था, सबने किया अटेम्प्ट? किसी ने स्किप तो नहीं किया ये? वन 163, 164, 165, 65 से लेकर 70 के बीच में। 168 गलत है मेरा। ये क्यों गलत हुआ मैम? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्यों गलत किया आपने ये? सर, ह्यूमन राइट कमीशन मैंने ओनली 2 किया था, शायद ह्यूमन राइट कमीशन भी है। नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन का एक्ट नहीं है, 19 कितनी बार आ गया ये, 1993 में बना था ये, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैंने पिछली बार बताया भी था, क्लास में भी बताया था, और मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एचएस में आ रखा था। हाँ जी। तो ये आपने अपनी गलती से किया है, बी केयरफुल। 169, नॉट अटेम्प्टेड। 170, सबका सही है ये। 171 से लेकर 175 के बीच में। वन 176 से लेकर 180 के बीच में। अटेम्प्ट तो किया है ना आप लोगों ने ये? यस सर। सही है ना? यस सर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 से लेकर 185 के बीच में। तो मेरा 181 गलत है, 183 भी गलत है। ओके मैम, ये ओवरऑल नेशनल गेम्स वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाइड में ना एक बार आ भी रखा है क्वेश्चन, इस तरह से ही पूछ रखा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और महाराष्ट्र है इसका आंसर, और ये 181 का है, 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस अंडर द पेरिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज, ये जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में ऑर्गेनाइज की गई, ये भी 1990s में बनी है, जिसके बाद जो है वो भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना। 185 डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, ये सबका सही है। नो सर, अटेम्प्ट ही नहीं किया मैंने। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम, कुछ मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड भी किए हैं साथ में, बाकी मैं सारे वहां इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद 86 गलत है सर। क्या अटेम्प्ट किया था? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जनरली हैज ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट? नामदाफा कहाँ पे है? पता नहीं सर। नामदाफा, अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, नामदाफा नॉट। इज इन नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है ना? यस सर। तो वो थोड़ा पोलर भी हो जाता है ट्रॉपिकल के साथ साथ, बट लेकिन ओनली पूछा है। इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से कौन सी वो निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? हाँ जी। 8 स्टेट्स कौन कौन सी है शिवानी जी? मैम 8 स्टेट्स कौन कौन सी है? झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी। ये पता नहीं, मुझे आज एग्जैक्ट नहीं याद, पर ये कोई और बताएगा?
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, हाँ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ठीक है। अच्छा अब बताओ वो स्टेट्स जिनके पास कोस्ट है अपना और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। गुजरात, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, गुजरात। ठीक है, एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, माहे। कौन कौन से स्टेट्स में काटती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान, 2 बार काटती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माहे रिवर। एक Yes, sir. काटती है मध्य प्रदेश में, दूसरी कौन सी जगह पे? राजस्थान, गुजरात। गुजरात। माहे गुजरात में जाती है लेकिन वो कैंसर को नहीं काटती वहां पे। सॉरी, माहे राजस्थान में जाती है पर वहां वो कैंसर को नहीं काटती, कैंसर को काटेगी वो गुजरात में आके। 187th क्वेश्चन, डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर, ये पूछा जाएगा पेपर में, देखना। उसमें नहीं पूछा जाएगा तो इंटरव्यू तक में आ सकता है। 188th क्वेश्चन, 189, 90, 91, 92, 93, 94 सबका सही है। हाँ जी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि मनी बिल अभी न्यूज में आ गया हुआ। मेरा गलती से इसकी जिस तरह से वो कहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा गया ना, पिटीशन डाली गई कि ये जो मनी बिल के नाम पे जो है वो बिल पास कर रहे हैं, राज्यसभा की जो है वो पावर्स कम हो रही है। तो इसको पढ़ लेना, इसको इग्नोर नहीं करना, मनी बिल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ये अभी जब हमारा अभी हम आगे आगे कवर करते जाएंगे हो जाएगा। और 195, 96, 97 आगे कोई? सोर ऑफ बिहार। सर 195 गलत है। 95 गलत है आपको सर। गांधी के रिगार्डिंग मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर किए हैं, आई थिंक नहीं किए हैं तो आप डेली फैक्ट में चेक कर लेना, उधर है पड़े हुए हैं। ठीक है सर। मैंने जो भी अपलोड करता हूँ ना डेली फैक्ट में भी, मैं कभी डिलीट नहीं करता, चाहे वो एक बार ही कर, और करता भी एक ही बार हूँ सिर्फ, उसके बाद वो ऊपर चढ़ जाते हैं दोबारा दोबारा, इतनी होता है, इतना मुझे लगता है कि शायद नोटिफिकेशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट लेकिन वहीं रहते हैं वो, उसके बाद डिलीट नहीं करता कभी नहीं। 195, 96, सोर ऑफ बिहार कोसी, सोर ऑफ इंडिया, सोर ऑफ इंडिया और सोर ऑफ वेस्ट बंगाल किस किस को कहते हैं? दामोदर, इंडिया, इंडिया, सोर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र से। एक बार और सोच लो मैम। कौन सी बोली आपने? सोर ऑफ इंडिया। किसका? पहले तो सोर ऑफ इंडिया बताओ ना। जो दामोदर है ना उसको कहते हैं सोर ऑफ इंडिया, और सोर ऑफ बंगाल भी वेस्ट बंगाल भी दामोदर को ही कहते हैं। सोर ऑफ जो आपका आसाम है वो ब्रह्मपुत्र है। ओके, 197, 98, ये सबका सही है। 8, यस सर। 99 इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। ये जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पता है किसी को? कोलकाता में। एंड ये वाटर बॉडी सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार, सबका सही होगा ये। हाँ जी। तो ये हमारी इवैल्यूएशन थी।